और तस्वीर देखिए, ममता बनर्जी की सांसद है। आज ममता की सांसद शुभेंदु की मीटिंग में पहुंच गई। दीदी आज की लिए मीटिंग दीदी आज की बहुत छोड़े वीडियो दीदी देखा যেত না বড় করছি তো আমরা বুঝতে পারছেন ঠিক আছে दीदी आज की लिए मीटिंग दीदी आज की बहुत छोड़े। अब आइए आपको बताऊं कि आखिर क्या हुआ, ममता की पार्टी में क्या भगदड़ मचने वाली है। अटकलें लग रही है, बहुत से लोग कह रहे हैं बड़ी टूट हो सकती है, लेकिन देखिए जरा सच क्या है। बंगाल के सीएम 3 जिलों की एक समीक्षा बैठक ले रहे थे और उस मीटिंग में अचानक टीएमसी की एक सांसद पहुंच गई। टीएमसी की सांसद का नाम है काकोली घोष दस्तीदारा। बैठक में काकोली घोष के अलावा टीएमसी के 2 विधायक भी थे। शुभेंदु की मीटिंग में इन नेताओं की मौजूदगी से कई सवाल खड़े हो गए। हाल में काकोली को टीएमसी की चीफ व्हिप से ममता बनर्जी ने हटा दिया था। इसके बाद ये नाराज थी। काकोली ने बारासात जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन केंद्र की तरफ से काकोली घोष को केंद्रीय सुरक्षा दी गई। ऐसे में बड़ा सवाल यह, कहीं टीएमसी में बड़ी टूट तो नहीं होने जा रही। दरअसल चुनाव नतीजों के बाद टीएमसी के अंदर उथल पुथल मचा है। ममता के 60 से ज्यादा पार्षद इस्तीफा देकर पार्टी छोड़ चुके हैं। ममता बनर्जी की पार्टी कई नेता बीजेपी में जाने के लिए बेताब हैं और कहा जा रहा है टीएमसी के 29 में से 12 सांसद बीजेपी में जा सकते हैं। इसके अलावा 5 से 6 दूसरे सांसदों के साथ भी बातचीत चल रही है। इनमें से कुछ सांसद अभिषेक बनर्जी के करीबी भी बताए जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि कम से कम 19 से 20 सांसद एक साथ टीएमसी छोड़ें, ताकि पाला बदलने वाले सांसदों पर दल बदल कानून लागू ना हो सके। बहरहाल ये अटकलें हैं, कयास हैं। सुनिए जरा बीजेपी के नेता और टीएमसी के लीडर्स क्या कह रहे हैं। इस चुनाव में 26 में इसका जिम्मेवारी एजेंसी के पास था, आईपैक के पास, और उन लोगों को कोई तजुर्बा नहीं है चुनाव लड़ने का। ये जानबूझ के गलती किया या नादानी से गलती किया, ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन इनके गलती के कारण हमें बहुत नुकसान हुआ, ये सच है। आने लोगों को अभी उतना वैल्यू नहीं है। रिजाइन नहीं दे रहे, भागने का कोशिश में है। वो भागना चाहते हैं, अपना जान बचाना चाहते हैं। अरे खुद को फांसी लगा के मर जा रहा है। अब देखा कितना गलत काम नहीं करता तो कोई ऐसा करता है। कहीं ना कहीं हम सबका मनोबल टूट रहा है। ये मनोबल जो टूट रहा है, इसको रोकने की आवश्यकता है, और ये संभव तभी होगा जब उच्चतर नेतृत्व इसको एड्रेस करेंगे। ऐसे छोड़ देने से नहीं होगा। अब तैयारी ये है कि 5 रुपए में बंगाल में माछ भात मिलेगा। 5 रुपए में मछली और चावल खाइए दबा के। और खास कैंटीन उन्हीं कैंटीनों में मिलेगा, और इस तरह की देखिए सैकड़ों कैंटीन है। शुभेंदु सरकार 5 रुपए में माछ भात मुहैया कराएगी। इसके लिए पूरे राज्य भर में 400 कैंटीन खोली जाएंगी। बंगाल की संस्कृति में मछली का अपना बहुत खास महत्व है। ऐसी थाली होगी, ये जो सीएम के हाथ में आप देख रहे हैं, यहां माछ भात को सांस्कृतिक पहचान माना जाता है। चुनाव के दौरान ये एक बड़ा सियासी मुद्दा था। पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी को लेकर दावा किया था, कहा था बीजेपी सरकार आई तो माछ भात बैन कर देगी। सरकार बनने के बाद ही बीजेपी ने इस पर काम शुरू कर दिया। दरअसल ममता सरकार के दौर में सरकारी कैंटीन बनाई गई थी, जहां दिहाड़ी मजदूर और गरीब 5 रुपए में अंडा भात खा सकते थे। अब उन्हीं कैंटीन में 5 रुपए में ही मछली भी शामिल हो जाएगी। यानी माछ भात के साथ ही मुख्यमंत्री ने एक और बड़ा फैसला किया है। अब स्कूल कॉलेज के 1 किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकानें नहीं होंगी। फैसले से स्कूल कॉलेज के आसपास माहौल बेहतर होने की उम्मीद है। मंदिरों के 1 किलोमीटर के दायरे में भी शराब की दुकानें नहीं होंगी। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही हैं अग्निमित्रा पॉल और दिलीप घोष। ये दिखा रहे हमारा सरकार कि जो ये पिछला सरकार टीएमसी सरकार ने बोला था वो गलत किया था। काम कम और सिर्फ र्यूमर फैलाना, लोगों को बहकाना, कंफ्यूज करना और उसका लिए एडवांटेज लेना, ये बहुत क्रिमिनल एक्टिविटी है। ममता बनर्जी शुड बी पनिश्ड। दोबारा नहीं, रोज ही मछली खाते हैं हम लोग। जो बोलते थे वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। मछली को जिन्होंने इशू बनाया, लोगों ने उनको खत्म कर दिया। अब देखिए जरा बंगाल के लोगों के लिए माछ भात और टीएमसी के लोगों के लिए मार, यही नजर आ रहा है तस्वीरों में। देखिए वसूली के आरोप में टीएमसी नेता की पिटाई हो गई है।
ये सॉल्ट लेक इलाके की तस्वीर है। ये जो टीएमसी लीडर है, इसके ऊपर उगाही का आरोप था। पुलिस इसकी गिरफ्तारी करके ले जा रही थी उगाही वसूली के आरोप में। लोगों में इस कदर गुस्सा था कि लोग पिटाई करने लगे। अब ऐसे ही देखिए एक और टीएमसी नेता, दूसरी तस्वीर देखिए जरा। टीएमसी नेता के घर से कैश मिला है, नोटों की गड्डियां मिली हैं। ये दीपांकर भट्टाचार्य हैं, उनके घर से कैश रिकवर हुआ है। तो किसी टीएमसी नेता की पिटाई हो रही है, किसी के घर से नकदी बरामद हो रही है। एक और तृणमूल कांग्रेस का नेता बेलीघाटा में, देखिए जरा, बाहुबली कहलाता है और बाहुबली की भी पिटाई कर दी लोगों ने वहां पर। और इस बीच देखिए एक और तस्वीर आई जहांगीर खान की, जो खुद को पुष्पा बता रहे थे, 1 लाख से ज्यादा वोटों से हारे हैं। और खबर यह है कि जहांगीर खान को हाईकोर्ट ने जो सुरक्षा इन्हें मिली हुई थी वो इनसे ले ली गई है सुरक्षा। दावा किया जाता है, विरोधी कहते हैं कि जहांगीर खान को अतिरिक्त सुरक्षा इसलिए दी गई थी क्योंकि उन्हें कार्रवाई से बचाया जा सके। हाईकोर्ट का आदेश है और अंतरिम सुरक्षा उनकी वापस ली जाएगी। एक और तृणमूल कांग्रेस का नेता है जिसे पब्लिक ने पीट दिया है। क्या हो रहा है बंगाल में, सवाल उठ रहे हैं। ये तस्वीर देख रहे हैं, दावा किया गया कि पुलिस के हिरासत में था, पुलिस लेकर जा रही थी और लोग पीटने लगे। किसी तरह पुलिस उसे निकाल कर ले जा पाई, लोग मारने दौड़ रहे थे। आखिर ये हालात कैसे बन रहे हैं कि जगह जगह टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है, जगह जगह उनकी पिटाई हो रही है। टीएमसी इसका आरोप बीजेपी पर लगा रही है। एक और तस्वीर देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं टीएमसी का एक नेता गिरफ्तार हुआ है। इसकी गिरफ्तारी हुई है, बीजेपी की महिला नेत्री के साथ मारपीट की थी, उसके बाद इसका अरेस्ट हुआ। और उसके बाद देखिए टीएमसी का ही एक और नेता जिसे कोर्ट ले जाया गया, आपको दिखाऊं, कोर्ट ले जाया गया और कोर्ट में चोर चोर के नारे लग रहे थे। तो टीएमसी के लिए वाकई हालत बहुत खराब हो गई है। क्यों बंगाल के लोग सड़कों पर ऐसा कर रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए, ममता बनर्जी की सांसद है, आज ममता की सांसद शुभेंदु की मीटिंग में पहुंच गई। दीदी আজকে নিয়ে মিটিং দিদি আজকে বছরে বিরোধীদের দেখা যেত না, বারণ করছে তো, আপনারা বুঝতে পারছেন। ঠিক আছে दीदी আজকে নিয়ে মিটিং দিদি আজকে বছরে। अब आइए आपको बताऊं कि आखिर क्या हुआ, ममता की पार्टी में क्या भगदड़ मचने वाली है। अटकलें लग रही हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं बड़ी टूट हो सकती है, लेकिन देखिए जरा सच क्या है। बंगाल के सीएम 3 जिलों की एक समीक्षा बैठक ले रहे थे और उस मीटिंग में अचानक टीएमसी की एक सांसद पहुंच गई। टीएमसी की सांसद का नाम है काकोली घोष दस्तीदारा। बैठक में काकोली घोष के अलावा टीएमसी के 2 विधायक भी थे। शुभेंदु की मीटिंग में इन नेताओं की मौजूदगी से कई सवाल खड़े हो गए। हाल में काकोली को टीएमसी की चीफ व्हिप से ममता बनर्जी ने हटा दिया था। इसके बाद ये नाराज थी। काकोली ने बारासात जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन केंद्र की तरफ से काकोली घोष को केंद्रीय सुरक्षा दी गई। ऐसे में बड़ा सवाल यह, कहीं टीएमसी में बड़ी टूट तो नहीं होने जा रही। दरअसल चुनाव नतीजों के बाद टीएमसी के अंदर उथल पुथल मचा है। ममता के 60 से ज्यादा पार्षद इस्तीफा देकर पार्टी छोड़ चुके हैं। ममता बनर्जी की पार्टी, कई नेता बीजेपी में जाने के लिए बेताब हैं और कहा जा रहा है टीएमसी के 29 में से 12 सांसद बीजेपी में जा सकते हैं।
इसके अलावा 5 से 6 दूसरे सांसदों के साथ भी बातचीत चल रही है। इनमें से कुछ सांसद अभिषेक बनर्जी के करीबी भी बताए जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि कम से कम 19 से 20 सांसद एक साथ टीएमसी छोड़ें, ताकि पाला बदलने वाले सांसदों पर दल बदल कानून लागू ना हो सके। बहरहाल ये अटकलें हैं, कयास हैं। सुनिए जरा बीजेपी के नेता और टीएमसी के लीडर्स क्या कह रहे हैं। इस चुनाव में 26 में इसका जिम्मेवारी एजेंसी के पास था, आईपैक के पास, और उन लोगों कोई तजुर्बा नहीं है चुनाव लड़ने का। ये जानबूझ के गलती किया या नादानी से गलती किया, ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन इनके गलती के कारण हमें बहुत नुकसान हुआ, ये सच है। आने लोगों को अभी उतना वैल्यू नहीं है। रिजाइन नहीं दे रहे, भागने का कोशिश में है। वो भागना चाहते हैं, अपना जान बचाना चाहते हैं। अरे खुद को फांसी लगा के मर जा रहा है। अब देखा कितना गलत काम नहीं करता तो कोई ऐसा करता है। कहीं ना कहीं हम सबका मनोबल टूट रहा है। ये मनोबल जो टूट रहा है, इसको रोकने की आवश्यकता है, और ये संभव तभी होगा जब उच्चतर नेतृत्व इसको एड्रेस करेंगे। ऐसे छोड़ देने से नहीं होगा।